येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल और शिव शक्ति धाम में उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और उपस्थित भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के निरूपण का आरंभ करते हैं। गत सत्र में हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का विचार किया था। अर्जुन को विषाद हुआ। अचानक युद्ध भूमि पर जाने से वो ये देखने लगा कि ये सारे मेरे गुरुजन, बंधु, भाई, मित्र, साले, ससुर, आचार्य, नाते के, मेरे कुल के, मेरे जाति के, मेरे संबंधी, इस प्रकार का मेरेपन का उसका जो दृष्टिकोण है वो उदय हुआ और वो ये भूल गया कि ये युद्ध किस लिए हो रहा था। ये युद्ध अर्जुन के द्वारा आयोजित नहीं किया गया था। ये युद्ध दुर्योधन की इच्छा से अर्जुन को प्राप्त हुआ था और इस युद्ध को करना ही आवश्यक था, इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके पूर्व में बहुत सारे प्रयास किए थे कि ये युद्ध टाला जा सके, लेकिन ये युद्ध टाला नहीं जा सकता था, इसलिए कि जो प्रतिपक्ष था, दुर्योधन का जो पक्ष था, वो इतना अहंकारी था कि वो 5 गांव भी देने के लिए राजी नहीं था और दुष्टों का निर्दालन करने के लिए ही अवतार आते हैं। उस कार्य को करना भी अर्जुन यानी श्री कृष्ण जी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी दूसरे अध्याय में उसे सांख्य योग का उपदेश करते हैं और उसका हम भी संपूर्ण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस अंतरेंद्रिय अंतःकरण को जागृत और निर्मल करके अपने हृदय में धारण करेंगे, जिससे हमारा भी जीवन व्यवहार मोहग्रसित हो जाने से बाधित हो जाता है, वो बाधित न हो और हम भी अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव व्यवहार सही ढंग से कर सकें। इसलिए संजय ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि इस रीति दयायुक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लखी के बोले यूं मधुसूदन। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि इस प्रकार दया का हृदय में यानी उदय हो गया, नेत्रों में यानी आँखों में आंसू आ गए थे अर्जुन के और अर्जुन चिंता में डूब गया था और इसलिए ये सब अर्जुन के हाव भाव और उसके आँखों में आंसू और उसने गांडीव रख दिया, ये सारा प्रसंग देखकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, विरोधी स्वर्ग का पार्थ अनार्य प्रिय मोह ये, सुकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ, नामर्दी छोड़ दे पार्थ शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में। ये स्वर्ग का विरोधी यानी कल्याणकारी मार्ग का विरोधी और अनार्य प्रिय, आर्य किसे कहते हैं? जो सज्जन है और सहजीवन में जिनका विश्वास है, जो इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा अपने वर्ण कर्म के द्वारा यथोचित कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आर्य कहते हैं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो छीनना, झपटना और सताना, इसी बातों पर जिनकी निष्ठा श्रद्धा होती है, उन्हें अनार्य कहते हैं। और अनार्यों को मोह अधिक प्रिय होता है। अनार्यों को मोह क्यों प्रिय होता है? मैं और मेरे इसमें उनकी बड़ी आस्था होती है, इसीलिए अनार्यों को
मोह अधिक प्रिय होता है। और सुकीर्ति मेटने वाला, ये यदि तुम जो कह रहे हो कि मैं युद्ध से भाग जाऊंगा, ये मुझे मार दे तो भी मेरा कल्याण है, इस प्रकार जो कह रहे हो, तो ये सुकीर्ति मेटने वाला, यानी आज तक आपने जो भी कीर्ति का अर्जन किया वो सब कीर्ति समाप्त हो जाएगी। और इस तरह का ये मोह तुझ पर तुझे कैसा के यहाँ व्याप गया, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ऐसा श्री कृष्ण जी कहने लगे। और फिर उसको आह्वान किया कि नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के शूद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में, क्लैब्यम मास्म गमहा पार्थ नैतत्व युपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। ये नामर्दी की बातें क्यों कर रहे हो पार्थ, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती है। इस प्रकार की क्षुद्र वृत्ति को त्याग दो और अपने स्वकर्म में उपस्थित हो जाओ। क्षत्रिय का स्वकर्म होता है उसका यानी न्याय रक्षा के प्रति जागृत और उपस्थित हो जाना, और वही तुम नहीं कर रहे हो। अर्जुन कहता है, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूँ प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण पर कैसे प्रहार करूँगा, ये तो मेरे पूजा के योग्य है। अरिसूदन इसलिए कहते हैं, क्षत्रिय सूदन का अर्थ होता है मारने वाला, और अरि का अर्थ होता है दुश्मनों को, बैरियों को मारने वाले। हे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, मैं भीष्म द्रोण को कैसे मारूं, क्योंकि ये तो मेरे बैरी नहीं है, ये तो मेरे पूजा के योग्य है, ऐसा वो कह रहा है। वास्तविक भीष्म और द्रोण, भीष्म पितामह और द्रोण ये अर्जुन के गुरु, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई। जब गुरु दक्षिणा का प्रसंग आया तो द्रोण ने कहा कि मेरा जो बैरी है द्रुपद राजा, उसको आप बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। तो अर्जुन दौड़ता हुआ गया और युद्ध किया और द्रुपद राजा को बंदी बनाकर दुर्योधन के समक्ष खड़ा कर दिया। अपना शिष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध करता है और किसी को अपनी आज्ञा के अनुसार बंदी बनाकर हमारे सामने उपस्थित करता है, और उसी की पत्नी की जब भरी सभा में यानी चीरहरण हो रहा था, यानी उसकी बेइज्जती हो रही थी, तब ये भीष्म पितामह सर को नीचा करके बैठे हुए थे। और जब द्रौपदी ने कहा कि पितामह आप यानी दुर्योधन द्रोणा ये दुशासन को डांटिए, कुछ कहिए, तो ये कहने लगा कि बिटिया मैं क्या करूं, यानी जिन पर तुम्हारी निष्ठा है, जो तुम्हारे आराध्य है, जिन पर तुम्हारी श्रद्धा है, वो कठिन समय आने पर, न्याय का समय आने पर भी कुछ नहीं कहते और सत्य पक्ष के आगे अपना यानी सर झुका लेते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पास भी द्रौपदी गई और कहा कि गुरुदेव आइए, आपके शिष्य देखिए यहाँ किस तरह की यानी ऐसी लांछनीय हरकत कर रहे हैं, आप इनको कुछ कहिए। तो द्रोणाचार्य भी सर को नीचे डालकर बैठे रहे। जब न्याय का समय आता है और जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे आराध्य, जिन पे हमारी श्रद्धा होती है, वो जब कुछ नहीं बोलते, तो फिर चीरहरण जैसा नीच और श्लाघ्य कार्य भरी महफिल में होता है। और इसीलिए वो गुरु द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य, इनको अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध पक्ष में खड़े हुए देखते हुए कहा था कि इन्हें तुम्हें मारना होगा। इन्हें इसलिए नहीं मारना है कि ये तुम्हारे आराध्य है या तुम्हारे पूजनीय है, इसलिए मारना है कि ये दुष्ट पक्ष के साथ मिले हुए हैं और इनकी छत्र छाया में भी ये दुष्ट व्यवहार हो रहा है, इसलिए ये भी सजा के हकदार है। ये यहाँ तर्क है। फिर आगे अर्जुन कहता है,
न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षा वृत्ति है यहाँ लाभदाई। मारूं गुरु तो रज से लपेटे, ये काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। जानूं न मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के वे, है सामने रण के हेतु आए। श्रेष्ठ गुरुजनों को मारने से भिक्षा मांगना अच्छा है। यदि मैं अपने गुरु को मारूं और उनके रक्त से लिपटे हुए कामनाएं और भोग प्राप्त करूंगा, तो क्या अर्थ है उन काम और भोग प्राप्त करने में। फिर वो कहता है कि कौरवों को मार के मुझे जीना नहीं है, और मैं जीतता हूँ या ये जीतते हैं इससे भी मुझे कोई स्वारस्य नहीं है। और फिर कहता है कि अज्ञान के दोष ही समाए, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवेगा जो श्रेय स्थाई कहो सो, मैं चेला हूँ आपका बोध देवे। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवतों का। तथापि ये इंद्रिय दाहकारी, कैसे मिटेगा भ्रम मोह भारी। इस प्रकार अर्जुन ने कहा। और ये बात संजय अपने मालक धृतराष्ट्र को सुना रहा है। कैके कृष्ण से ऐसा गुड़ाकेश परंतप, करूँगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुवाक्य ये। मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कह के रथ में पिछले भाग में अर्जुन बैठ गया, और दोनों दलों के बीच में अर्जुन को इस प्रकार दुखी देखकर कृष्ण जी मुस्कुरा के कहने लगे। श्री भगवान बोले, न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवितों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी। क्यों ये सब ही आगे न होंगे यह भी नहीं। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख के। अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भारत। सुख दुख एक सा ही माने जो धीर अर्जुन, उसे व्यथा न देवे ये मोक्ष के योग्य है ये वही। जो नहीं सोचना चाहिए वही तुम सोच रहे हो और शब्दों में ज्ञान गा रहे हो। जीवितों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करे। जो जीवित है उनकी और जो मरे हैं उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो जीवित है वो अपने कर्म और पूर्व प्राप्त प्रारब्ध के द्वारा जी रहे हैं। जो मर गए हैं यानी चले गए हैं, वो अपने कर्म की गठरी लेकर गए हैं। इसलिए ज्ञानी जो है इन दोनों की चिंता नहीं करता। फिर कहते हैं कि पूर्व में मैं नहीं था क्या, पहले मैं नहीं था क्या, तू नहीं था, राजा नहीं थे। और ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं होंगे, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा का ये जो उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र है, ये अखंड घूमता ही रहता है। यानी पोता आता है तो दादाजी जाते हैं, दादाजी जाते हैं तो फिर पोता आता है। इस प्रकार आना जाना ये लगा हुआ ही है। और ये किस तरह कि देही को देह में जैसे जैसे इस देही को देह में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसी तरह यानी रूपांतरण ये प्राप्त होता ही है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं और वो मोह के वश नहीं होते। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख के। ये मात्रा स्पर्श यानी हमारी जो यानी अनुभव है, ये कैसे है? शीतोष्ण सुख दुख के। कभी ठंडा है, कभी गर्म है, कभी सुख है, कभी दुख है। इस प्रकार के जो अनुभव है ये अनित्य है, ये हमेशा नहीं रहते।
न हमेशा दुख रहता है न हमेशा सुख रहता है। ये आते जाते हैं, इसलिए इन्हें सहते चलो। सहने के बगैर हम क्या कर सकते हैं? बारिश आती है तो हम छाता खोल सकते हैं, लेकिन बारिश को नहीं रोक सकते। गर्मी होती है तो हम सूरज से नहीं कह सकते कि आप अपना तापमान इतना मत बढ़ाइए। हाँ, हम छतरी लेकर चल सकते हैं। वही हमको करना होता है अर्जुन। सुख दुख एक सा ही माने जो धीर अर्जुन। और इस बात को जो जानते हैं वो सुख दुख को एक जैसा ही मानते हैं। उन्हें पता है सुख आया है वो भी जाएगा, दुख आया है वो भी जाएगा। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है, ये सुख दुख का मेला लगा ही रहता है। ये ज्ञानी जानते हैं और इसीलिए वो धीरज रखते हैं। और इसीलिए ज्ञानियों को ये आना, यानी सुख दुख का ये जो हिंडोला है, ये उसे व्यथा नहीं दे पाते। और इसीलिए ज्ञानी मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्नस्त्व नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कभी दिखे नहीं मिथ्या अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। झूठ कभी दिख नहीं सकता और सत्य कभी ओझल नहीं हो सकता। आत्मवेत्ता यानी आत्मदर्शन जिन्होंने कर लिया है, उन्होंने इन दोनों का भेद, इन दोनों का फर्क जान लिया है। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। आत्मा अविनाशी है, वो सभी विश्व के, संपूर्ण विश्व के कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। और उस अव्यय आत्मा का नाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। अविनाशी, ये आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय, नित्य है यानी हमेशा रहने वाला है। और उसी आत्मा के ये शरीर है। और ये शरीर कैसे हैं? विनाशी है, इसमें सतत रूपांतरण होते रहता है। अविनाशी आत्मा ने धारण किए हुए अनेक प्रकार के रंग रूप के अनेक आकारों में जो उपस्थित पिंड है, वो सतत नहीं रहते, उनका रूपांतरण निश्चित होता है। इसीलिए तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है। जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख है आत्मा मरता मारता नहीं। जो इसे मरने वाला जानता है और जो इसे यानी मारने वाला मानता है, ये दोनों ही मूर्ख है। आत्मा न मरता है न मारता है, हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्मा थावा जाएगा है न ऐसा, नित्य स्थाई ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आवे। ये आत्मा कभी जन्म नहीं लिया, इस आत्मा ने, ये अनादि है, सनातन है, ये अजन्मा है, इसका जन्म ही नहीं हुआ। जिसका जन्म होता है उसका रूपांतरण होता है, इसका जन्म ही नहीं हुआ तो इसका रूपांतरण कैसे होगा। और ये नित्य है, ये कभी इसका अभाव नहीं होता, ये रहता ही है आत्मा। अव्यय है ये, यानी जैसे एक ओर से तो हम देखते हैं कि नाती का जन्म हो रहा है, दूसरी ओर से देखते हैं कि दादाजी चले जा रहे हैं। तो वो दादाजी में जो आत्मा था, वो आत्मा और ये जो नाती आया है, ये आत्मा क्या अलग अलग कर सकते हैं? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यहाँ कि ये अजन्मा पुराना नित्य सनातन आत्मा नहीं मरता, केवल देह को मृत्यु आता है, यानी ये शरीर का ही रूपांतरण होता है, आत्मा का रूपांतरण नहीं होता। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने हैं, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। जो इस अविनाशी अजन्मा नित्य अव्यय आत्मा को जानता है तत्व दर्शन के द्वारा, यथार्थतः जो इसे जानता है, वो किसे मारेगा और किसे मरवाएगा। ये मारना और मरना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है।
जो त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। उसी प्रथा से यह जीर्ण देह, छोड़े लखे देह नया स्वदेही। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहाणि नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय, जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रथा से ये देह जब जीर्ण हो जाता है तो इस जीर्ण देह को छोड़ के नया देह, इस देह में रहने वाला आत्मा धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। ये अछेद्य अदाही है, भीगता सुखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आगी नहीं जला सकती, जल से ये नहीं भीग सकता, वायु से ये सूखता भी नहीं है। ये अछेद्य, इसे काटा भी नहीं जा सकता, अदाही, इसे जलाया भी नहीं जा सकता, ये भीगता भी नहीं और सूखता भी नहीं, नित्य है, सदैव है, हमेशा है, सर्व में स्थायी। ये कण कण में ओत प्रोत व्याप्त है, स्थायी है, सनातन। इसका जन्म कब हुआ ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें ही सब जन्म लेते हैं, इसमें ही रहते हैं और यथावकाश इसमें ही लय को प्राप्त करते हैं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया, इसका चिंतन भी नहीं हो सकता। आत्मा कैसा है इसका चिंतन नहीं हो सकता। एक पेड़ में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, चूहे में भी है, मनुष्य में भी है, गाय में भी है। वो सब में ओत प्रोत व्याप्त आत्मा है, उसका चिंतन नहीं हो सकता। ये अव्यक्त है। ये शरीर ही व्यक्त होता है, लेकिन शरीर के द्वारा जो व्यक्त हो रहा है वो आत्मा अव्यक्त ही है, अविकारी। उस पर कोई विकार भी नहीं होता, क्योंकि विकारी तो क्षर है। जिस प्रकृति से ये हमारा शरीर निर्माण हुआ है उसमें ये परिवर्तन के विकार होते रहते हैं, आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं, इस प्रकार जान के तू शोक करने के योग्य नहीं है। यानी ये जो बातें हैं ये शोक करने के योग्य नहीं है। कहेगा यदि तू, फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि यदि तू कहेगा कि आत्मा होता है और मरता है तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। अभी जिसने जन्म लिया है उसका तो मृत्यु होगा ही। यदि तुम कहते हो कि आत्मा जन्म लेता है और मरता है तो उसके लिए भी तुम दुख करने का कोई कारण नहीं है तुमने, क्योंकि जो आया है उसे जाना ही है, जो बना है उसको मिटना ही है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है। जो पैदा होगा उससे उसका मृत्यु होगा ही, जो जन्म लेगा वो आज नहीं कल मरेगा ही मरेगा। ये सिद्धांत स्थायी है, इससे शोक व्यर्थ है। ये स्थायी सिद्धांत है इस विश्व का, इसलिए इसका दुख मनाना व्यर्थ है। अर्जुन, मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। मूल में सारे जीव मात्र गुप्त है, फिर जन्म लेने पर दृश्य होते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए इनका दुख करना बेकार है। आश्चर्य से कैसे लखे हैं, आश्चर्य से कैसे कहे हैं, आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी नहीं बोध, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। कोई आश्चर्य से इसे देखता है, कोई आश्चर्य से इसे कहता है, कोई आश्चर्य से सुनता है। और ये सब तीनों प्रकार के जो लोग हैं, सात्विक, राजस और तामस, ये सुनते तो है लेकिन इनको बोध नहीं होता।
बोध होता है सद्गुरु के द्वारा, तत्व दर्शन का उपदेश होने पर ही बोध होता है, उससे अन्य कोई उपाय नहीं है। सबके देह में पार्थ सदा देही अवध्य है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। स्वधर्म देखने से भी योग्य, स्वधर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं। धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले हैं युद्ध कर्म ये। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। गावेंगे सब ही तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। भय से रण में भागा कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी आवेगी फिर हीनता। तेरे सामर्थ्य की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति भोगेगा राज्य जीत से, हे कौन्तेय इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम नैवं पापम वाप्यसि। सुख दुख लाभ हानि जया जय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती है स्वकर्म त्याग बुद्धि में। वेदार्थवादी वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से, स्वर्ग सत ज्ञान है झूठा यह फैलाए के कहे। कामेक्षु स्वर्ग के इष्टि भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं सब वे कहें। भोग ऐश्वर्य में विधें फंसे जो शब्द जाल में, हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। गुणों को गा रहे वेद तू गुणातीत पार्थ हो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, समत्व लाभ हानि में कर्म के यह योग है। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू लोभी फल सदा लखे। बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल्य योग है। निश्चयी बुद्धि योगी जो कर्म के फल त्याग से, जन्म बंध नहीं देखे निर्वाण पद में मिले। जब यह तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी, तब सुना हुआ जो है सुनना भूल जाएगा। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग ये। अब अर्जुन ने प्रश्न किया है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी वो क्या कहें कैसे रहे चले। भगवान से अर्जुन पूछने लगा
कि जो जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, जो सदैव समाधि में रहते हैं, ऐसे ज्ञानी की क्या पहचान है। और केशव जी वो कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, ये मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। सौख्य की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थित दी कहे। दृश्य का स्नेह ही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता उसी की स्थिर बुद्धि है। जब ये कुर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां, तत्काल खींच लेता है उसकी स्थिर बुद्धि है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय है मरे, स्थिर अधि का भीतरी राग आत्मनिश्चय से मिटे। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये, इंद्रियां बलवान पार्थ खींचे मन निजार्थ में। वो सर्व वश में लाके मेरे में मन को धरे, इंद्रियां वश है पूर्ण उसी की स्थिर बुद्धि है। विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में, संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का। क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। प्रीति बैर नहीं दिखे निश्चयी भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता। प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्वही, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। अशांत को कभी सुख नहीं मिल सकता। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। इससे हे महाबाहु इंद्रियां इंद्रियार्थ से, हटाई जिसने पूर्ण उसी की स्थिर बुद्धि है। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगे सारे देखे हैं मुनि रात सो। भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति न वासना में। त्याग के कामना सर्व चले निस्पृहता गहे, मिटी मैं निरहंकारी पाता है शांति को वही। यह है ब्रह्म स्थिति पार्थ चले निस्पृहता गहे, मिटी मैं निरहंकारी पाता है शांति को वही। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लहे। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का सांख्य योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ। अब हम सब इस अध्याय का मर्म, इस अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश किया है उसका विस्तार से निरूपण आगामी सत्र में करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किए हुए उपदेश का विस्तृत और जिसे कहते हैं कि मार्मिक आकलन करें, अवलोकन करें और इसी सिद्धांत पर चलकर हमें स्थायी शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ये कहते हुए इस सत्र को विराम देंगे और आगामी सत्र में हम इस अध्याय में कहे हुए सिद्धांत को फिर सुनेंगे, समझेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की।